को बंगाल वालों, आपको बाबरी मस्जिद चाहिए। जिस मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो चुका है उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और मैं अपनी तकरीरों में कह चुका हूं, उन्होंने अल्लाह का घर तोड़ा है, अल्लाह उनको जो सजा देना चाहेगा देगा। लेकिन फिर फितना फैलाया जा रहा है, फिर फसाद फैलाया जा रहा है, फिर फसाद बर्पा किया जा रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और गंदा खेल खेलने की तैयारी हो रही है। दूसरे लोग जानते हैं कि जब तक ये गंदा खेल नहीं खेलेंगे हम बंगाल में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए ये खेल खिलवाया जा रहा है। आप कहते हैं मौलाना जर्जी साहब क्या सबूत है कि वो बीजेपी का आदमी है? अरे सूरज निकला हो, आप फिर भी कहेंगे कि सूरज से देखकर कि जर्जी साहब सबूत दीजिए कि सूरज कहां है। आप दलील मांगेंगे इसके बावजूद। मैंने आपके दामन में देख लिया हूं कि 5 अंडे मौजूद हैं और आप 5 अंडे दिखाकर कहें कि बताइए मेरे दामन में कितने अंडे हैं, तो जर्जी साहब तो फौरन कह देंगे 5। जो चीज इतनी वाज़ेह हो, इतनी खुली हुई हो, इसके बाद भी आप शक व शुबे में पढ़े तो आपसे बड़ा बदअकल और आपसे बड़ा बैड माइंड कोई नहीं हुआ मेरे भाइयों। आप सबूत ढूंढ रहे हैं इस दौर में। ये गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार को हासिल करने के लिए ये मस्जिद बनाएंगे भी और फिर सरकार आ जाने के बाद मस्जिद गिराएंगे भी। ये दोनों काम करेंगे। अगर मस्जिद बनाकर सरकार बन रही है तो मस्जिद बनवाएंगे भी, और मस्जिद गिराकर सरकार बन रही होगी तो मस्जिद गिराएंगे भी। इनकी गंदी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करो, इनको रामचंद्र जी भी कभी क्षमा नहीं करेंगे। जितना रामचंद्र जी को रुस्वा और बदनाम इन लोगों ने किया है वो भी इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। किस तरीके से नाम लिया गया। पहली शर्त, जाइए, नहीं करने दिया जाएगा उम्रा। दूसरी शर्त, अगले साल आइएगा। तीसरी शर्त, 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। चौथी शर्त, कोई हथियार लेकर नहीं आने देंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हो बस, वो भी मियान में होनी चाहिए, मियान के अंदर, दस्ते के अंदर होनी चाहिए। हम आपको खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूमने देंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। एक और शर्त, मेरा आदमी मक्के से भागकर मदीने आएगा तो आपको वापस करना होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आएगा मक्के और आप वापस मांगेंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। मेरा आदमी जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे ये भी मंजूर है। शर्तें मंजूर होने लगी, दस्तखत हो गए, लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं। अब एक और एतराज हो गया, एकदम ऑब्जेक्शन, ये रसूलुल्लाह काटो। मुसलमानों सुनो, जर्जीस ये कह रहा है कि मस्जिद बनाओ मुर्शिदाबाद में, सिर्फ बाबरी हटा दो। आपको एतराज हो रहा है कि बाबरी क्यों हटाओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लफ्ज रसूलुल्लाह हटा रहे हैं। सुहैल ने कहा रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूल मानते ही नहीं है। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं थे? थे ना। लेकिन इसके बावजूद काफिर कह रहे हैं हम रसूल मानते ही नहीं है, आप काटिए। तो आपने हजरत अली से कहा काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल हम नहीं काट सकते, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा तो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि मैं रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छा आप नहीं काट सकते, मत काटो, मुझे बताओ कहां लिखा है। आपने अपने हाथ से काट दिया। सिर्फ अमन बाकी रहे। जो शर्तों पे जो समझौता हो रहा है, जो कंप्रोमाइज हो रहा है, वो बाकी रहे। इस समझौते को, कंप्रोमाइज को बाकी रखने के लिए आपने लफ्ज रसूलुल्लाह काट दिया। बंगाल के रहने वालों, बंगाल में अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए तुम लफ्ज बाबर नहीं हटा सकते हो। अगर ये पक्का सच्चा मुसलमान होगा
और ईमान का सच्चा दावेदार होगा तो ये फितना नहीं फैलाएगा और फसाद नहीं फैलाएगा। अरे उस मस्जिद का नाम रख दो जो तुम बना रहे हो, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत है? नाम रख दो मस्जिद मोहम्मद, मस्जिद मोहम्मदी, नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, नाम रख दो मस्जिद उमर, नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, मस्जिद आयशा, मस्जिद फातिमा, मस्जिद खदीजा। सहाबा और सहाबियात के नामों से हदीसें भरी पड़ी हैं। अरे किसी एक के नाम पर रख दो, इनसे बड़ी शख्सियत भी कोई हो सकती है क्या? लेकिन तुझे जिद है कि हम बाबरी ही रखेंगे, तो हमें मालूम है कि ये क्यों रखा जा रहा है, हमें मालूम है कि क्यों ये जिद हो रही है। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसका हाथ है तुम्हारे ऊपर, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यही चीजें देखा ना 3-4 दिन 5-6 दिन के बाद देखिएगा ये कटिंग जाएंगी इंडिया टीवी के पास, इंडिया के पास और एनडीटीवी के पास और आज तक और इधर उधर जब जाएंगी तब आप देखिएगा कि कैसे मुंह फाड़ फाड़ के ये गालियां देंगे। देखो ये गया है मुसलमानों को वहां एक करने के लिए। अरे मैं मुसलमानों को एक करने के लिए नहीं गया हूं, मुसलमानों को एक करने के लिए गया होता तो मैं कहता बनाओ बाबरी मस्जिद। हम तो कह रहे हैं ये फितना है, ये फसाद है, और फितना और फसाद फैलाने वाले की इस्लाम में एक ही सजा है। अरे मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई थी, उनका इरादा यह था कि हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अपना एक अलग इमाम रखेंगे, अलग इमाम मुतय्यन करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बजरिए वही जब बता दिया कि इनके इरादे ठीक नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने बनी हुई मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ज़रार था, अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद को भी गिराने का हुक्म दे दिया, तोड़ने का हुक्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद फितना और फसाद की वजह से रखी जा रही थी। फितना और फसाद बर्पा करने वालों की एक ही सजा इस्लाम में, हाथ काटा जाए दायां तो बायां पैर, दायां पैर काटा जाए तो बायां हाथ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और शांति को, पीस को कायम रखने के लिए अपना नाम के आगे लफ्ज रसूलुल्लाह काट दिया। हजरत उमर को बहुत अफसोस भी हुआ, यहां तक हजरत उमर कहने लगे आए अल्लाह के नबी, रसूलुल्लाह काट कर आप हमें तकलीफ दे रहे हैं। ये 1400 सहाबा लड़ने के लिए तैयार हैं, जंग करने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। आए अल्लाह के नबी, ये इतना जिल्लत भरा, इतना इंसल्ट से भरा हुआ, इतना तौहीन से भरा हुआ ये समझौता, ये कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं। अलसना अल हक, आए अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ हम हक पर हैं। फरमाया कतलाहुम फिन्नार, अगर हम उनसे लड़ जाएं, जिहाद करने लगे, हम उनसे जंग करने लगे, ये लोग जो हमें मक्के जाने से रोक रहे हैं, अगर मैं इनसे लड़ने लगूं और इनको कत्ल कर दूं, इनको मार दूं, तो क्या ये मरने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ कतलाहुम फिन्नार, उनके मकतूल जहन्नम में जाएंगे, वो जितने मारे जाएंगे सब जहन्नमी होंगे। फरमाया कतलाना फिल जन्ना, आए अल्लाह के नबी अगर हम कत्ल कर दिए जाएं, ये लोग लड़ते लड़ते अगर हमें मार दें, ये लोग लड़ते लड़ते अगर हमें कत्ल कर दें, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? हम अगर मारे जाएं तो जन्नत में नहीं जाएंगे? फरमाया हाँ अगर हम मारे गए तो जन्नत में जाएंगे। फरमाया आए अल्लाह के नबी जब हम इनको मारे तो ये जहन्नम में जाएं, ये हमको मारे तो हम जन्नत में जाएं। जब दोनों तरफ से हमारा फायदा है तो आप क्यों नहीं जा रहे उम्रा करना ये रसूलुल्लाह क्यों काट रहे हैं? आपने फरमाया जो जबान में दे चुका हूं उसको वापस नहीं ले सकता, जो कंप्रोमाइज मैंने कर लिया उसको वापस नहीं कर सकता। आए मेरे साथियों, मैं जो समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे। अगर उसी वक्त लड़ाई होती तो ये थे ही कितने 1400, और वहां तो हजारों की तादाद में लोग आ जाते, और क्या करते इन लोगों के साथ? मेरे भाइयों 1400 लोगों का पता नहीं चलता, इसलिए हिकमत से काम लेना और होशियारी से काम लेना और दानिशमंदी से काम लेना जरूरी था। आपने उनकी सारी नाजायज शर्तें भी मान ली, सारी नाजायज शर्तें, गलत शर्तें भी मान ली आपने, लेकिन आपने लड़ाई नहीं होने दी, झगड़ा नहीं होने दिया। आपने रहम को
पीस को, अमन को, शांति को बहाल रखा। मेरे भाइयों, बंगाल वालों, इस अमन और शांति को बहाल रखे रहना, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, इतनी सी गुजारिश है आपसे, इस अमन और शांति को बहाल रखना। मैं जानता हूं बिहार वालों की, में भी हम गए हैं तकरीरें करने, यूपी में भी हम करते हैं, और आपके यहां पर भी अल्लाह ताला ने आपको माइंडेड बनाया है, आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, आप वक्त पर सही फैसला लेते हो। इस मर्तबा भी वक्त पर सही फैसला लीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, ये ईमान खंदक में 10,000 से लड़ गए, 3,000 साहबा 10,000 से लड़ गए। ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खैबर, मेरे भाइयों, इनमें मुसलमान अपने 3 गुना ज्यादा लोगों से लड़ गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम, ईमान था इनके अंदर। और ईमान जानते हो, सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ, आओ बहुत दिलचस्प वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, इस वाकये को सुन लीजिए, इस वाकये को सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में मिस्र को फतह कर लिया गया, मिस्र। और जब मिस्र फतह हो गया, जीत लिया गया, उस पर जब मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो मिस्र का गवर्नर किसको बनाया गया? मेरे भाइयों, अमर इब्ने आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया। जब मिस्र का गवर्नर बनाकर हजरत उमर ने अमर इब्ने आस को भेजा, तो मिस्र के अंदर कुछ लोग यहूदी और ईसाई भी रहते थे, इस्लाम नहीं लाए थे। जाहिर है कि अब उनको निकाल थोड़ी दिया जाएगा, रहो, जिजिया दो, टैक्स दो और रहो। हुकूमत जब तुम्हारी जान की और माल की हिफाजत करती है, तो जान की और माल की हिफाजत करने में जो खर्च होता है उस पर टैक्स भी लगाती है। जैसे यहां का इनकम टैक्स है, हम सब लोगों पर, हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के लिए जब हुकूमत खर्च करती है तो हमसे टैक्स भी लेती है। तो ये जिजिया एक तरीके से टैक्स था जो काफिरों से लिया जाता था कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तो तुम अपनी कमाई में से जिजिया भी दो, टैक्स भी दो। तो टैक्स लगता था। अमर इब्ने आस को जब वहां का गवर्नर बनाया गया मुल्क मिस्र का, तो मिस्र के यहूदी और मिस्र के ईसाइयों में एक बुरी रस्म थी। और वो बुरी रस्म क्या थी, वो प्रथा क्या थी? वो ये थी कि वो एक लड़की की बलि देते थे, कुंवारी लड़की की, जिसकी शादी नहीं हुई होती, जो लड़की बिल्कुल कुंवारी होती, शादी के लायक होती, लेकिन शादी नहीं हुई होती, उस लड़की की वो बलि देते थे, कुर्बानी देते थे दरियाए नील में। और उनकी आस्था ये थी, उनका बिलीव ये था, उनका अकीदा ये था कि एक लड़की की बलि कुर्बानी देने के बाद ही हमारे खेतों में अनाज और गल्ला पैदा होता है। जब तक ये दरियाए नील बलि नहीं लेती लड़की की, तब तक हमारे खेतों में पानी नहीं आता। ये उनका की आस्था, उनका बिलीव, उनका अकीदा ये था। तो हजरत अमर इब्ने आस को जब ये पता चला कि यहां के लोग ये करते हैं कि एक कुंवारी लड़की की बलि देते हैं, तो हजरत अमर इब्ने आस ने रोक दिया और फरमाया, क्या है लोगों, हम तुम्हें किसी भी कुंवारी लड़की की बलि नहीं लेने देंगे, ये गलत है। क्यों किसी की कुर्बानी दोगे, गर्दन काटोगे और उसका खून दरियाए नील में बहाओगे? ये सही नहीं है, ये गलत है। हम तुम्हें कुर्बानी नहीं देने देंगे, बलि नहीं चढ़ाने देंगे। वहां के यहूदी और ईसाई मान गए, वहां के यहूदी और ईसाई मान गए। कहने लगे गवर्नर का ऑर्डर आ गया तो चलो मान जाओ, मान गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए क्या हुआ, जैसे ही गवर्नर के ऑर्डर को लोगों ने माना, उसी साल पानी ही नहीं आया, अनाज पैदा नहीं हुआ, गल्ला पैदा नहीं हुआ। अब लोग क्या सोचेंगे, आप खुद सोचिए। शादी के बाद 2, 4, 5, 6 साल किसी को बेटा बेटी ना हो, और फिर कोई कह दे कि फला जगह चले जाओ, फुलवारी शरीफ चले जाओ, कचौचा चले जाओ, अजमेर चले जाओ,
बाबा से मांगो तो हो जाएगा। और एक मर्तबा वहां गए और घर पे आए तो देखा माशाअल्लाह हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, प्रेग्नेंट हो गई बीवी। तो आदमी क्या कहेगा, यार सही बात है यार, बाबा में बड़ी शक्ति है, ताकत है। ये लोग हर साल बलि देते थे तो गल्ला और अनाज पैदा होता था खेतों में। इस साल जब अमर इब्ने आस ने मना कर दिया कि कोई बलि नहीं देगा, तो जब ये लोग रुक गए तो उस साल अनाज भी पैदा नहीं हुआ, गल्ला भी पैदा नहीं हुआ। तो ये क्या कहने लगे, मेरी देवी मेरे देवता नाराज हो गए, अब गल नहीं गए। अब इन्होंने कहा, अरे अमर इब्ने आस, हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे घर में गल्ला ही पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा नहीं हुआ, आपने बलि देने से हमें रोक दिया, तो हम टैक्स क्यों देंगे? नहीं देंगे। आप हमें निकालेंगे तो निकाल दीजिए, हम मिस्र छोड़ के चले जाएंगे, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, भूखमरी की नौबत आ गई है, आपने हमें कुर्बानी देने से, बलि देने से रोक दिया। हजरत अमर इब्ने आस के सामने बड़ी दुविधा आ गई। अगर इनको बलि की इजाजत दे दें तो एक मासूम और बेगुनाह, एक बेकसूर लड़की की जान जाएगी, एक लड़की को कत्ल करना पड़ेगा। और अगर इजाजत न दें तो इनका कीदा यह है कि दरिया पानी, जब हमारे खेतों में पानी नहीं आएगा, एक लेटर लिखते हैं हजरत उमर फारूक के नाम, और लेटर में ये लिखा जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए, अमीरुल मोमिनीन आप ही बताइए क्या करें। यहाँ के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने जिजिया देने से, टैक्स देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा अनाज पैदा ही नहीं हुआ, गल्ला पैदा ही नहीं हुआ, हम टैक्स नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने उस लेटर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद सोचा, और सोचने के बाद फिर एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वही दरियाए नील जिसमें फिरौन डूबकर हलाक हुआ था, गर्क हुआ था, डूबा था, उसी दरियाए नील के नाम एक लेटर लिखा, और लेटर देकर कासिद को भेजा, दूत को भेजा, मैसेंजर को भेजा, और कहा कि ये अमर इब्ने आस को दे देना, और अमर इब्ने आस से कहना कि इस लेटर को दरियाए नील में डाल दे, इस खत को दरियाए नील में डाल दे। वो लेटर लेकर अमर इब्ने आस के पास आया, अमर इब्ने आस को वो लेटर दिया गया, अमर इब्ने आस ने वो लेटर दरियाए नील में डाला, तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया कि आए लोगों आओ, दरियाए नील के पास जमा हो जाओ। और दरियाए नील के पास आने के बाद देखो हजरत उमर का दिया हुआ ये लेटर मैं दरिया में डाल रहा हूँ। हजरत उमर ने किसी भी लड़की की जान लेने से मना किया है, और इस लेटर को दरिया के नाम लिखा है। उस लेटर को दरियाए नील में डाला, लोगों को सुनाते हुए, जिस लेटर में लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी फला तजरी बादा, आए दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, आए दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से पानी देती है, तुझे कोई पानी सप्लाई करने वाला नहीं है, अगर तू अपनी मर्जी से स्वयं चलती है, फला तजरी बादा, तो आज के बाद तू सूखी रहना, कभी जारी मत होना, कभी न चलना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की हमें जरूरत नहीं। किसने लिखा? हजरत उमर फारूक ने। इस वाक़े को अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब सीरत उमर के अंदर लिखा है। मेरे भाइयों, सीरत उमर के अंदर लिखा है कि उस दरियाए नील के नाम जो लेटर लिखा उसमें क्या था, इन कुंत तजरी फला तजरी बादा, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होती है, अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, तू हमेशा हमेशा के लिए सूख जा, तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। व इन कान अल्लाहु, और अगर तुझे अल्लाह तबारक व तआला चलाता है, अल्लाह की मर्जी से तू चलती है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है, तो आए दरियाए नील, फिर तेरे पानी की मुझे सख्त जरूरत है, तू चल जारी हो। अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो मुझे तेरे पानी की एक एक बूंद की जरूरत है, तब तू जारी रहे, जारी हो जा। इतना कहना था। ये लेटर जब हजरत उमर फारूक का जब जो लेटर दिया था उसको पढ़कर जब सुनाया हजरत अमर इब्ने आस ने, और उस लेटर को दरियाए नील में डाला, चारों तरफ से बादल छा गए, पानी गिरने लगा, दरियाए नील जारी हो गई। और आपको बताऊं मैं, दरियाए नील अपनी लेवल से 16 गज ऊपर पानी आ गया।
यानी जितना पानी आम दिनों में दरियाए नील में रहता था उससे ऊपर उठकर 16 गज पानी आ गया। ये दुआ मांगना पड़ी हजरत अमर इब्न आस को कि आय अल्लाह मैंने रहमत का पानी मांगा था, जहमत का नहीं। आय अल्लाह तू इस पानी को हमारे लिए रहमत का पानी बना दे, जहमत का नहीं। हमें मुल्क छोड़ के न भागना पड़े, बाढ़ ना आ जाए, सैलाब ना आ जाए। मेरे भाइयों गौर करो, ये ईमान की ताकत थी जो यकीन था कि हम दुआ अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह को देगा। आज वो ईमान कहां चला गया? आज हमें भरोसा ही नहीं, रोजी रोटी में भरोसा नहीं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता बनाएगा। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा कि यहां से हमें रोजी मिल जाएगी। अल्लाह से डरोगे तब ईमान होगा हमारे अंदर, तब। हजरत मूसा और फिरौन का वो वाकया नहीं सुना आपने? 50 मरतबा आपके उलमा ने बताया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुबाहिसा हो रहा है। फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है, फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाजरा करता है, मुबाहिसा करता है और कहता है कि आओ आज हक का सामना हो जाए, तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चंद लोग, फिरौन के पास जादूगरों की पूरी फौज। और जानते हो इस मुबाहिसे में क्या होता है, इस मुकालमे में क्या होता है? फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा अपना हुनर दिखाओ। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि अपना तिलस्म दिखाओ, अपना करतब दिखाओ, अपना जादू दिखाओ। जानते हो अभी फिरौन के जादूगर मोमिन नहीं है, इस्लाम नहीं लाए, अभी ईमान नहीं है, इसलिए उन्होंने शर्त क्या रखी, क्या कहा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। मेरे सरदार, मेरे बादशाह, मेरे आका, मेरे मालिक, आए फिरौन, हम अपना हुनर दिखाने जा रहे हैं मूसा और मूसा की कौम के सामने। अगर हम गालिब आ गए, अगर हम जीत गए तो आप हमें इनाम क्या देंगे? लना ला अजरन, हमारे लिए क्या अजर होगा, हमें आप इनाम क्या देंगे? फिरौन ने कहा इनाम पूछते हो, इनाम पूछते हो? अगर तुम मूसा और मूसा की कौम से जीत गए, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तो तुम हमारे करीबी हो जाओगे। मुकर्रबीन का सही तर्जुमा करूं तो इसका सही ट्रांसलेट होगा तुम हमारी कैबिनेट। जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसकी एक कैबिनेट होती है ना, केंद्र में, सेंट्रल में भी कैबिनेट, कैबिनेट में जितने लोग होते हैं सब करीबी लोग होते हैं। तो फिरौन ने कहा तुम हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, यानी हम जो भी काम करेंगे तुमसे मशवरा भी करेंगे, तुमसे पूछेंगे भी, तुमसे इजाजत भी लेंगे, और हम तुम हमारे बिल्कुल कितने करीबी हो जाओगे कि उठोगे, चलोगे, फिरोगे मेरे साथ, तुम मेरे कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। अब खुश हो गए वो लोग, चलो हम फिरौन के मुकर्रब, तब तो पैसा, तब तो मेरी 5 उंगलियां घी में, जितना हम चाहेंगे कमाएंगे, बादशाह के मुकर्रब हो जाएंगे, बादशाह के करीबी हो जाएंगे। अब फिरौन के जादूगरों ने अपना तिलस्म दिखलाया, अपना जादू दिखलाया, और जादू क्या था? उनके हाथ में रस्सियां थी। फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंक दी, वो रस्सियां सांप बनकर दिखने लगी। थी नहीं, लेकिन जादू होता है। कभी कभी देखते होगे जादूगर जब आपके यहाँ आता होगा, डंडे को ऐसे करता होगा, वो भी रस्सी बन जाता है। कभी कभी मिट्टी उठाता है, हाथ में रखता है, ऐसे मारता है, लाठी घुमाता है, 1 रुपया बन जाता है। हालांकि वो रुपया होता नहीं है। अगर मिट्टी को रुपया बनाना वो जानता होता तो थोड़ी देर के बाद, खेल खत्म करने के बाद, वो लोगों से वही 2-2 रुपए की भीख मांगता है, 5-5 रुपए की भीख मांगता है। जब तू मिट्टी को रुपया बनाना जानता है तो फिर भीख क्यों मांग रहा? वो रुपया है ही नहीं। ऐसे ये रस्सियां सांप दिखाई देने लगी, हालांकि सांप थी नहीं, लेकिन नजरों में सांप आने लगी, आंखों में सांप दिखाई देने लगी। हजरत मूसा डरने भी लगे। अल्लाह ने कहा ला तखफ, अरे मूसा डरो नहीं, जो उनको तुम सांप समझ रहे हो ये सांप है नहीं। मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, उसको जमीन पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी, जो डंडा था, उसको जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे मारा तो वो अजदहा बन गया। अजदहा के बारे में मैंने बहुत पूछा लोगों से, बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया कि अजदहा है क्या चीज।
आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुरान में इंग्लिश में इसकी मीनिंग और बंगाल में देख लीजिएगा। इतना मैं बता दूं कि अजदहा सांपों को भी खा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा जानवर होगा। कोई अजगर कहता है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल अजदहा को हम बंगला में अभी तक समझ ही नहीं पाए कि वो क्या जुमला उसके लिए बोला जाता है। तो मेरे भाइयों, हजरत मूसा ने जब लाठी जमीन पे मारी तो वो अजदहा बन गया और उसने मुंह खोला और सारे सांपों को खा गया, निकल गया पेट में। फिरौन तो दंग रह गया है, ये क्या हुआ। और फिरौन के जादूगर समझ गए, जो जादूगर थे वो समझ गए कि नहीं 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 नहीं, हमने जो दिखाया वो जादू था और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं बल्कि वो अल्लाह की निशानी है, वो आयतुल्लाह है, बैयनात है, अल्लाह की निशानी है। तो जैसे ही अजदहे ने सांपों को निगलना शुरू कर दिया, खा गया। फिरौन के जादूगरों ने देखा तो समझ लिया कि आज तो मेरा जादू पकड़ा गया। मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है, वो जादू नहीं है। फिरौन के जादूगर चीखने लगे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। मैं उस रब पर ईमान लाया जो दोनों जहान का पालने वाला है। मैं उस रब्बुल आलमीन पर, अल्लाह पर ईमान लाया। मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जो मूसा का भी रब है, जो हारून का भी रब है। अब ये जादूगर क्या हो गए, इस्लाम ले आए, ईमान कबूल कर लिया। अब देख लीजिए, अभी तक काफिर थे तो उजरत मांग रहे थे, मेरा इनाम क्या होगा, मेरा इनाम क्या होगा। अब ईमान ले आए, आमन्ना बिल्लाही आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आमन्ना, ईमान लाया। अब जब ईमान वाले हो गए, ईमान ले आए, तो ईमान लाने के बाद इनके अंदर क्या क्रांति पैदा हुई, क्या इनकलाब पैदा हुआ, वो बताना चाहता हूं मेरे भाइयों। हम और आप ईमान वाले हैं, क्या ये इनकलाब, क्या ये क्रांति हमारे अंदर है? अभी तक वो ईमान वाले नहीं थे फिरौन के जादूगर, तो कह रहे थे कि हमारा इनाम क्या होगा, लालच थी इनाम की, इनाम का लालच था। लेकिन अब ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, अच्छा तुम सब फिर गए, मेरी इजाजत के बगैर तुम सब मूसा के रब पर, अल्लाह पर ईमान ले आए हो, तुम है? हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। तो फिरौन के जादूगरों ने क्या कहा, आए फिरौन, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियां चाल देख लेने के बाद अब हम तुम्हें तरजीह नहीं देंगे, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हें भी अपना रब नहीं मानेंगे। फिरौन ने कहा तो सुन लो, फिर हम सजा क्या देंगे तुम्हें। कहा कि बताओ सजा क्या दोगे। फिरौन ने कहा, लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए मेरे जादूगरों, अगर तुम फिर से मुझे नहीं मानते हो, मूसा और हारून के रब पर ईमान वापस नहीं करते हो, तो हम तुम्हारे हाथ और पैर काट देंगे मुखालिफ सिमतों से। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, वही दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, हम तुम्हारे हाथ और पैर काट डालेंगे मुख्तलिफ सिमतों से। वलियुसल्लिबन्नकुम अजमईन, और तुम सबको सूली पे चढ़ा देंगे, तुम सबको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम सबको कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे, हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ये सजा कितनी सख्त सजा है। दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, या बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, और इसके बाद फंदा लटका कर तुम्हें गले में, तुम्हें हम सूली दे देंगे, मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे और तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। इतनी बड़ी सजा सुनने के बाद जानते हो जब ईमान पैदा हो गया इनके अंदर तो इन्होंने क्या कहा, वहीं खड़े खड़े क्या कहा, आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर ले, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन। पूछो हाफिजों से कुरान की आयत है कि नहीं, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना हो कर, जो तू चाहे वो कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू सिर्फ दुनिया में मुझे सजा दे सकता है, आखिरत में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ दुनिया में मेरे हाथ पैर कटवा सकता है, सूली दे सकता है, सिर्फ दुनिया का तू कुछ इख्तियार रखता है सजा देने का, लेकिन आखिरत में तू मेरा
जन्नत मिलेगी। अब आप देख लीजिए, ईमान लाने से पहले दौलत का लालच था, मुझे इनाम क्या दोगे, और ईमान लाने के बाद हाथ पैर कटवाने के लिए भी तैयार हो गए, ईमान लाने के बाद सूली पर लटकने के लिए भी तैयार हो गए। ये था ईमान, और ये ईमान की जरूरत है मेरे भाइयों। आप बीड़ी नहीं से छोड़ सकते और मोमिन हो, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो मोमिन हो, आप शराब नहीं छोड़ सकते हो मोमिन हो, आप जुआ नहीं छोड़ सकते हो मोमिन हो, आप हराम कारोबार बंद नहीं कर सकते हो और अपने आप को मोमिन कहते हो। नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए आप इस्लाम के। वरना सिर्फ जबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ज़बान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ हम अपनी जबान से ही तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान बना